स्टूडेंट, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज ये 10th क्लास का पहला लेसन है भूगोल से संसाधन एवं उपयोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन इसमें ये आया है कि चरक का संबंध किस देश से था। ठीक है, चरक का संबंध किस देश से था। वीडियो काफ़ी लंबा ही बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन है दिया गया म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से या नेपाल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। उत्तर प्रदेश, मतलब कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बलुई मिट्टी, रेगूर, साल या पर्वतीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा रेगुल। रेगुल नहीं बल्कि रेगूर। ठीक है, यानी इसका क्या है, तो हाँ, इसका बी वाला राइट होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन इसका दिया गया है। ठीक है, बिहार, पहला में है बिहार का मैदानी क्षेत्र, दूसरा में है उत्तराखंड, तीसरा में है हरियाणा और चौथा में है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मिनट। अगला अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। लौह अयस्क, तांबा, टीन या मैंगनीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मैंगनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने के लिए, ठीक है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन दिया गया मैंगनीज, टीन, लोहा या बॉक्साइट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। मैंगनीज, अब्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मैंगनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। ठीक है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन है टंगस्टन का, तांबा का, कोबाल्ट का या फिर जस्टा का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा टंगस्टन का। ये वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। तांबा में, सोना में, लोहा या चांदी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा लोहा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब्रक के लिए, सॉरी, अब्रक के लिए, सोना के लिए, लोहा के लिए या चांदी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अब्रक के लिए। ठीक है, ए वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादन करता है। यानी बिहार है जो झारखंड में, बिहार और झारखंड, ठीक है, देश में कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादन होता है बिहार और झारखंड से। तो 60, 70, 80 या 90%, कितना प्रतिशत। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 80%। बस ये दोनों मिलकर। अगला देखते हैं। भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला का अमीन कोयला पाया जाता है। गोंडवाना समूह में, कटप्पा समूह में, ठीक है, ये कुछ शायद टाइपिंग का प्रॉब्लम है, अरावली समूह में या धारवाड़ समूह में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोंडवाना समूह में। इसका ये वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन गोवा के संयुग्म में कौन
खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा या मैग्नीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहा। सी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन ग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है संसाधन के विदोहन से, संसाधन के, ठीक है, विदोहन से, संसाधन के विदोहन से। इसका बी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड? तो इसका जो राइट आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, अभ्रक या टीन? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अभ्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधात्विक मतलब वही जो धातु ना हो। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? 50, 100, 150 या 200? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में, बैरौनी में, डिगबोई में या गुवाहाटी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डिगबोई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा तृतीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सी वाला है। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप या विशाखापत्तनम? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विशाखापत्तनम। ठीक है, डी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन में हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन में, वेटलैंड्स कन्वेंशन में, विश्व आपदा कन्वेंशन में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अफ्रीकी कन्वेंशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट से, जिप्सम से, प्लेटिनम से या काइनाइट से? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जिप्सम से। ठीक है, 1 मिनट। इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जिप्सम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन? तो इसका जो राइट आंसर है 125 करोड़ टन। ठीक है, इसका बी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना को, तांबा को, लोहा को या मैग्नीज को? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा लोहा को। अगला क्वेश्चन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन या फास्फोरस? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा एड्रीन। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर यानी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किमी, 12.2 किमी या 19.2 किमी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 19.2 किमी। अगला क्वेश्चन है। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 20.60 या 60% भौगोलिक क्षेत्र में। इसका जो राइट आंसर है वो मैं बोल देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, इसका जो ये वाला है बी वाला राइट आंसर है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? तो इसका जो राइट आंसर है, 1 मिनट, इसका राइट आंसर है काली मिट्टी होगा। इसका राइट आंसर है काली मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ठीक है, तो डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा? तो इसका राइट आंसर है जादूगोड़ा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा, मैग्नीज, टीन, लोहा, लौह अयस्क? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मैग्नीज, बी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विद्युत। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जलोढ़ मिट्टी, डी वाला राइट आंसर वो इसका। अगला क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड? तो इसका राइट आंसर है वो होगा तुंगभद्रा, ये वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमाटाइट को, मैग्नेटाइट को, लाइमोनाइट को या सीडेराइट को? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो होगा वो कहा जाएगा मैग्नेटाइट को, बी वाला राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर, 1 दिसंबर? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 5 जून को। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा झारखंड। टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी के लिए? तो इसका राइट आंसर है वो कैंसर के लिए, कैंसर में। अगला क्वेश्चन है। देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? 779 मिलियन टन, 38 मिलियन टन, 1670 मिलियन टन या 40 लाख टन? तो इसका जो राइट आंसर है 1670 लाख टन। ठीक है, सी वाला राइट आंसर है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव? तो इसका राइट आंसर है वो होगा अनवीकरणीय। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव? तो वो भी होगा अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 15 करोड़, 20 करोड़, 13 करोड़ या 18 करोड़ हेक्टेयर? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 13 करोड़ हेक्टेयर, सी वाला राइट आंसर है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96, 95, 96.6%, 96.5%? तो इसका राइट आंसर वो होगा 96.5%, डी वाला राइट आंसर है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा की निहित होती है? 55, 60, 65, 70? तो इसका राइट आंसर है 65। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? तारापुर, कलपक्कम, नरौरा या कैगा? तो इसका राइट आंसर है तारापुर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कबूतर है, हंस है, मयूर है या तोता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मयूर। ठीक है, कहीं कहीं मोर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10, 30, 20, 40? तो इसका राइट आंसर है 30। ठीक है,
कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला या पवन? ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति हेतु? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेल शोधन कारखाना हेतु। बी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंडवाना समूह के कोयले का मूल निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले, 20,000 वर्ष पहले या इनमें से कोई नहीं? तो 20 करोड़ वर्ष पहले। कितना? तो 20 करोड़ वर्ष पहले। अगला है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क एक प्रकार का है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है हेमेटाइट। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इसमें कुछ कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट हो गया, ठीक है, यानी वो होगा ऑप्शन इसमें आ रहा है इसका डॉल्फिन। इसे देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में इसका गलत उलट हो गया होगा, ठीक है, या घड़ियाल है तो इसमें कमेंट में करके बता दीजिएगा, ठीक है। इसका हम सस्पेंस में मारे हुए हैं। कौन निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर, भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना, रिहंद नदी घाटी परियोजना या सोन नदी घाटी परियोजना? तो राइट आंसर है सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है, सोन नदी घाटी परियोजना, डी वाला राइट आंसर। अगला है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला? तो इसका राइट आंसर है वो होगा पेट्रोलियम के साथ में, बी वाला राइट आंसर है। अगला है, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यानी अति जल दोहन से किस तत्व के संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह? तो इसका राइट आंसर है वो होगा आर्सेनिक। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई या गहन खेती? तो राइट आंसर है अधिक सिंचाई। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योगी, अजैव, अचक्रीय? तो इसका राइट आंसर है वो होगा पुनः पूर्ति योगी। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा एंथ्रासाइट। काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट या सीडेराइट? तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो होगा 1 मिनट 1 मिनट। इसका राइट आंसर होगा वो होगा मैग्नेटाइट, ठीक है, राइट आंसर क्या है? तो मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल या हीराकुंड? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा तुंगभद्रा। तो आज के इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे या शेयर नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़रूरत हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले बेल आइकन को ओपन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं किसी नए वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू।